पहला प्रश्न है आपके सामने कि मनोयोग का समानार्थी शब्द क्या होगा। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 1 प्रश्न का सही आंसर क्या है। मनोयोग का समानार्थी क्या होगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं अवधान बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेकेंड प्रश्न है कि अचल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। अटल, सारस, मोती और कमल। बताइए यहाँ पर सेकेंड प्रश्न का सही आंसर क्या है। अचल का अनेकार्थी शब्द क्या होगा। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं अटल, बिल्कुल ही सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर 3 प्रश्न है आपके सामने कि कोष का अनेकार्थक शब्द नहीं है। इनमें से कौन सा कोष का अनेकार्थक शब्द नहीं है। खाली, स्थान, म्यान और खजाना। तो 3 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर ए के साथ जा रहे हैं खाली बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 4 प्रश्न है कि बहाव शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 4 प्रश्न का सही आंसर क्या है। प्रत्यय किसे कहते हैं। वे शब्द जो किसी शब्द के अंत में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे प्रत्यय कहते हैं। और उपसर्ग जो किसी शब्द के पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं उसे उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे बहाव में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तो आओ। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 5 प्रश्न आपके सामने निम्न में से कौन सा शब्द कृदंत प्रत्यय से बना है। चारों ऑप्शन देखिए और बताइए यहाँ पर 5 प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर बिकाऊ इसका सही आंसर हो जाएगा। 6 प्रश्न की पुरोहित में उपसर्ग कौन सा लगा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 6 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो पुरोहित उपसर्ग क्या है तो जो किसी शब्द के पहले लगकर उसका अर्थ में परिवर्तन लाए। तो यहाँ पर पुरह जो है ये एक उपसर्ग है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 7 प्रश्न है आपके सामने कि कौन सा उपसर्ग आचार शब्द से पूर्व लगने पर उसका अर्थ जुल्म हो जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 7 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए यहाँ पर आचार शब्द है और यहाँ पर अति जब ऐड कीजिएगा तो यहाँ पर अत्याचार हो जाएगा और अत्याचार है जो कि जुल्म है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 8 प्रश्न है आपके सामने निर्वाह में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 8 प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं नीर बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। 9 प्रश्न है निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। बताइए यहाँ पर 9 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर धनिक जो है धनिक में इक प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 10 प्रश्न है आपके सामने अतीव शब्द में निम्नलिखित में से कौन सा उपसर्ग है। जल्दी से बताइए अतीव शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो 10 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जरा अति बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। सेशन आप लोग को अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जितने भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 11 प्रश्न है चिरायु शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग कौन सा है। ची, चीर, यू और आयु। बताइए यहाँ पर 11 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो चिरायु शब्द में चीर उपसर्ग लगा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अ उपसर्ग से बना शब्द कौन सा है। बताइए यहाँ पर 12 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अचेत हो जाएगा। चेत में जब अ जोड़ेंगे तो यह अचेत बन जाएगा और अ है जो कि एक उपसर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 13 प्रश्न है कि परि उपसर्ग से कौन सा शब्द जोड़े जिनसे उसका अर्थ छोड़ना हो जाता है। बताइए यहाँ पर 13 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए हार में जब हम परि जोड़ेंगे तो परिहार हो जाएगा। परिहार हो जाएगा और परिहार का अर्थ होता है कि छोड़ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लौकिक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। बताइए यहाँ पर 14 प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं ई के, बिल्कुल ही सही जवाब है। सब टाइप का प्रश्न इस सेशन में मिलने वाला है तो धैर्य से इस वीडियो को पूरा कम्प्लीटली देखिए आप लोग। नेक्स्ट यहाँ पर 15 प्रश्न है आपके सामने गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए किस उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। बताइए यहाँ पर गमन एक शब्द है, इसका विपरीतार्थक बनाने के लिए इसमें कौन सा उपसर्ग का प्रयोग करेंगे। बताइए यहाँ पर 15 प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी आ जोड़ देंगे पहले तो आगमन हो जाएगा। आगमन से ये विपरीतार्थक हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर प्रश्न है कि
अनुरोध या आग्रह या अनुरोध विनय पूर्वक याचना है। तो आग्रह का आशय क्या होता है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर 16वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अधिकार भावना से अद्भुत याचना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 17वां प्रश्न है आपके सामने कि अनुसंधान का समानार्थी शब्द क्या होगा? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 17वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अनुसंधान का अर्थ होता है खोज करना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अवधि का समानार्थी शब्द बताना है। बताइए यहाँ पर 18वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहा है, अवधि यानी समय, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 19वां प्रश्न है कि अहंकार का अर्थ है आत्मज्ञान का घमंड, जबकि दर्प का अर्थ क्या होगा? बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यदि अहंकार का अर्थ होता है आत्मज्ञान का घमंड, तो दर्प मतलब क्या होता है? 19वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ए बता रहे हैं भौतिक घमंड, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 20वां प्रश्न है कि आमंत्रण का अर्थ है बुलाना, जबकि निमंत्रण का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 20वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अच्छी तरह से बुलाना। निमंत्रण मतलब कि अच्छी तरह से बुलाना और आमंत्रण मतलब केवल बुलाना, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो इसके लिए टेलीग्राम ग्रुप बना दिए, जिसका लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। 21वां प्रश्न है गृह का अर्थ होता है कि घर या निवास, जबकि ग्रह का अर्थ क्या होता है? जल्दी से बताइए। यहाँ पर 21वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो ग्रह का अर्थ होता है नक्षत्र, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 22वां प्रश्न है कि श्रम या परिश्रम, श्रम का अर्थ होता है शारीरिक मेहनत, जबकि परिश्रम का अर्थ क्या होता है? बताइए। यहाँ पर 22वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो शारीरिक और मानसिक रूप से मेहनत करना। केवल श्रम का अर्थ होता है शारीरिक मेहनत और परिश्रम का अर्थ होता है शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से मेहनत करना। 23वां प्रश्न है कि अंगरक्षक का तद्भव क्या होगा? बताइए। यहाँ पर 23वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अंगरक्षक का तद्भव हो जाएगा अंगरक्षा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। अगहन का तत्सम रूप क्या होगा? बताइए। यहाँ पर 24वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं अग्राह्यन, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 25वां प्रश्न है कि आद्रक एक तत्सम शब्द है, तो इसका तद्भव क्या होगा? बताइए। यहाँ पर 25वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो अद्रक हो जाएगा। आद्रक एक तत्सम शब्द है और इसी शब्द का अगर तद्भव रूप जाने तो अद्रक हो जाएगा। कर्ण का तद्भव यहाँ पर बताना है। बताइए। यहाँ पर कर्ण का तद्भव क्या? देखिए, तत्सम जो होता है यह एक संस्कृत शब्द है और तद्भव होता है कि उसका बिगड़े हुए रूप का जो प्रयोग करते हैं हिंदी में तो तद्भव बन जाता है। तो नेक्स्ट यहाँ पर 26वां प्रश्न है कि कर्ण, कर्ण मतलब एक संस्कृत शब्द है, संस्कृत शब्द को ही तत्सम कहते हैं और इसका तद्भव हो जाएगा कान, जिसको हिंदी में प्रयोग करते हैं नॉर्मली आम बोलचाल की भाषा में, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 27वां प्रश्न है कि निम्न में तद्भव तत्सम का कौन सा युग्म सही नहीं है? बताइए। यहाँ पर 27वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? देखिए, 14 यानी चतुर्थ 10, पिया यानी प्रिय, साफ यानी स्वच्छ और डंडा यानी डंडा, यह जो कि गलत है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। आप सब में देखते होंगे एक संस्कृत शब्द है और एक हिंदी शब्द है, तो यहाँ पर तद्भव और तत्सम अच्छा युग्म है, ये ए, बी और सी, यहाँ पर डी है जो कि गलत है। 28वां प्रश्न है निम्न में से तत्सम तद्भव का सही जोड़ा नहीं है, कौन सा है? यहाँ पर बताइए। यहाँ पर 28वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? 28वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 29वां प्रश्न है कि भूख शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा? बताइए। यहाँ पर 29वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका हो जाएगा बुभुक्षा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। 30वां प्रश्न है कि संस्कृत के शब्द जो हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? बताइए। यहाँ पर 30वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संस्कृत के शब्द होते हैं लेकिन हिंदी में ज्यों का त्यों उसका प्रयोग करते हैं, वे शब्द को हम क्या कहते हैं? तो उसको ही हम तत्सम कहते हैं, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। फूल का पर्यायवाची नहीं है, इनमें से कौन सा फूल का पर्यायवाची नहीं है? 31वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जाए तनुजा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है।
32वां प्रश्न है कि बीड़ा पानी, बीड़ा पानी का पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए यहाँ पर 32वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो बीड़ा जिसके हाथ में हो उसको बीड़ा पानी बोलते हैं अर्थात सरस्वती जी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। दिए हुए शब्दों में भिन्न अर्थ वाला शब्द को आपको चुनना है। भास्कर, रवि, सुधाकर और दिवाकर। बताइए यहाँ पर 33वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ पर सुधाकर है जो कि भिन्न है। यहाँ पर भास्कर, रवि, दिवाकर सभी के सभी सूर्य का पर्यायवाची शब्द है। नेक्स्ट यहाँ पर 34वां प्रश्न है आपके सामने। तो मीन का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। बताइए यहाँ पर 34वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए मीन मतलब होता है मछली, इसका पर्यायवाची मत्स्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 35वां प्रश्न के दिन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बताइए यहाँ पर 35वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो दिन मतलब होता है गरीबी, इसका पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 36वां प्रश्न के भुजंग का पर्यायवाची शब्द है। इसमें भुजंग का पर्यायवाची शब्द बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 36वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए भुजंग का पर्यायवाची सर्प हो जाएगा। सांप जो होता है, सांप का ही पर्यायवाची भुजंग और सर्प है। खर का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बताइए यहाँ पर खर का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। 37वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, गड्ढा बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 38वां प्रश्न है आपके सामने कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द बताना है। जितने भी प्रश्न है मैक्सिमम प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसा ही देखने को मिलेगा, हूबहू छपने वाला है। तो इस अच्छे से वीडियो को देख लीजिए। 38वां प्रश्न है कि स्तन्य का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो दूध हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। तरनी, तरनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। सिलेक्टेड ये सभी के सभी प्रश्न है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तरनी का पर्यायवाची शब्द बताना है। बताइए यहाँ पर 39वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो सूर्य, सूर्य का पर्यायवाची होता है तरनी। नेक्स्ट यहाँ पर 40वां प्रश्न है कि अनिल का पर्यायवाची शब्द बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 40वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनिल का पर्यायवाची पवन हो जाएगा, वायु हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 41वां प्रश्न है कि समुद्र मंथन करना का अर्थ क्या होगा। अब यहाँ से मुहावरा स्टार्ट होगा। तत्सम तद्भव देख लिए, पर्यायवाची शब्द देख लिए, उपसर्ग प्रत्यय देख लिए। अब यहाँ से मुहावरा शुरू होगा। 21वां प्रश्न है समुद्र मंथन करना, इसका अर्थ क्या होगा। तो 41वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, समुद्र मंथन करना का अर्थ है कि कठोर परिश्रम करना, बहुत ही कठोर परिश्रम करना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 42वां प्रश्न है आंतरियों में बल भरना का अर्थ क्या होता है। बताइए यहाँ पर 42वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आंतरियों में बल भरना का अर्थ होता है कि बहुत हंसना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। कच्चे घड़े पानी भरना का अर्थ क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर। घड़ा कच्चा है और उसमें पानी भरना, इसका अर्थ क्या होता है मुहावरे का। तो 43वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, ठीक ढंग से काम न करना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 44वां प्रश्न है आपके सामने कि विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है। बताइए यहाँ पर 44वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। विहंगम दृष्टि का अर्थ क्या होता है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, सम्यक दृष्टि, बिल्कुल ही सही जवाब है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 45वां प्रश्न है कि पुत्र की हरकतों से तंग आकर पिता ने उसे कहीं का न रखा, ठिकाने लगा दिया, तिलांजलि दे दी और घर से निकाल दिया। बताइए यहाँ पर सही सटीक कौन सा अर्थ है यहाँ पर आएगा, कौन सा वाक्य यहाँ पर भरा जाएगा। जल्दी से बताइए यहाँ पर 45वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, तिलांजलि दे दी। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि कुपमंडूक का अर्थ क्या होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, यानी अत्यंत सीमित ज्ञान होना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 47वां प्रश्न की भागीरथ प्रयत्न करना। जल्दी से बताइए यहाँ पर 47वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। भागीरथ प्रयत्न करना। तो 47वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं, असाधारण प्रयत्न करना, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 48वां प्रश्न की घुटने टेक देना का अर्थ क्या होता है। बताइए यहाँ पर 48वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, घुटने टेक देना यानी हार मानना। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 49वां प्रश्न है आपके सामने
कि कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है। बताइए यहाँ पर 49वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। कामकाज में कोरा होना का अर्थ क्या होता है। 49वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, काम ना जानना बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 50वां प्रश्न की चादर के बाहर पैर पसारना का अर्थ क्या होता है। बताइए यहाँ पर 50वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ क्षमता से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर 51वां प्रश्न है कि गुण के वृद्धि के नाम हो तो कौन सी लोकोक्ति का प्रयोग होगा। बताइए यहाँ पर 51वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो आँख का अंधा और ना नैन सुख, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 52वां प्रश्न है आपके सामने, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द का कौन नहीं है। यहाँ पर 3 है जो कि अशुद्ध है और 1 है जो कि सही है। तो इसमें से अशुद्ध जो शुद्ध है उसको चयन करना है। तो देखिए यहाँ पर नीरस है, जो सही शब्द है वो नीरस है। तो नीरस यहाँ पर जो डी लिखा गया है बिल्कुल ही सही लिखा है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा नहीं है। इनमें से कौन सा अशुद्ध वर्तनी का शब्द नहीं है, जल्दी से बताइए। यहाँ पर मूल शब्द जो लिखा गया वो नारी लिखा गया है। 53वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट बी के साथ नारी है, जो कि इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 54वां प्रश्न है कि निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। कौन सा इसमें से शुद्ध लिखा गया है। सुंदरता है जो कि मूल शब्द है। तो 54वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जाए, सुंदरता इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 55वां प्रश्न है, निम्न में से शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। यहाँ पर शुद्ध शब्द जो मूल शब्द है वो विनती है। बताइए यहाँ पर 55वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो विनती इस प्रकार से लिखा जाएगा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 56वां प्रश्न है कि निम्न में शुद्ध वर्तनी का शब्द कौन सा है। बताइए यहाँ पर 56वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भगवत प्रेम इस प्रकार से लिखा जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 57वां प्रश्न है, निम्न में से अशुद्ध वर्तनी का चयन करें। बताइए इसमें से कौन सा अशुद्ध लिखा गया है। 57वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, ढकोसला जो लिखा गया ये अशुद्ध है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से अशुद्ध शब्द कौन सा है। अशुद्ध सुंदर, सुंदरता, सौंदर्यता और सौंदर्य। बताइए यहाँ पर 58वां प्रश्न का सही आंसर सौंदर्यता जो लिखा गया है गलत लिखा गया, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 59वां प्रश्न है आपके सामने, शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। जल्दी से बताइए यहाँ पर 59वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, प्रकथन, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। कौन से शब्द में वर्तनी सही है। बताइए यहाँ पर 60वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो तदुपरांत इसका राइट आंसर है। तो देखिए इस प्रकार से यहाँ पर शुद्ध और अशुद्ध शब्द वाला भी खत्म हो गया। अब यहाँ से समास शुरू होगा। 61वां प्रश्न, निशाचर में कौन सा समास लगा हुआ है। बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है। निशाचर में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, सॉरी समास है। 61वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं, बहुब्रीहि ही बिल्कुल ही सही जवाब है। निशाचर का में होता है उसका अर्थ कि जो रात में चलने वाला हो, तो रात में चलने वाला हो यानी भूत। तो यहाँ पर ये बहुब्रीहि समास के अंतर्गत आएगा। अब यही भाव समास किसे कहते हैं। वैसा समास जिसका प्रथम पद जो होता है वो अव्यय होता है, तो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जैसे कि एकैक हो गया, यथासंभव हो गया, ये सभी के अव्ययी भाव। कर्मधारय समास किसे कहते हैं। वैसा समास जिसमें उपमा उपमेय विशेषण विशेष से हो उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे कि हो गया चंद्रमुख हो गया, चंद्रमा के समान मुख हो, यानी मुख की तुलना चंद्रमा से की जा रही है, तो ये कर्मधारय हो गया। नेक्स्ट यहाँ पर 62वां प्रश्न है कि पाप पुण्य में कौन सा समास लगा हुआ है। बताइए यहाँ पर 62वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो देखिए पाप और पुण्य यह एक दो शब्द है, पाप अलग है और पुण्य अलग है। तो जब दो शब्द और से जुड़ा हुआ हो उसे ही हम द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसका जो समास विग्रह करेंगे पाप पुण्य का, तो पाप और पुण्य हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और तत्पुरुष समास किसे कहते हैं। तो वैसा समास जिसमें कि विभक्ति लगी रहती है, जो कारक रहता है और जो उसमें विभक्ति, जैसे कि कर्ता ने कर्म को करण से, ये सब विभक्ति उसमें लगी रहती है। नेक्स्ट यहाँ पर 63वां प्रश्न, कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। बताइए यहाँ पर 63वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो यहाँ पर पंचानन हो जाएगा,
ये एक बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। यहाँ पर त्रिभुवन है जो कि द्विगु समास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है सी। नरोत्तम में कौन सा समास है? बताइए यहाँ पर 64वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 65वां प्रश्न है कि पंचवटी में कौन सा समास लगा हुआ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 65वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो देखिए पंचवटी जो शब्द है, तो ये इसका पहला जो शब्द है ये पंच है। पंच जिसमें भी पहला शब्द अगर संख्यावाचक आ जाए उसको द्विगु समास के अंतर्गत वो आता है। इसका जब समास विग्रह करेंगे तो 5 बट वृक्षों का समाहार। यहाँ एक जगह पर अगर 5 बट वृक्ष हो उसको पंचवटी कहते हैं और ये द्विगु समास के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट यहाँ पर 66वां प्रश्न है, निम्न में से एक शब्द में द्विगु समास है, चयन कीजिए। इनमें से कौन में? तो यहाँ पर सप्ताह देख रहे हैं, 7 दिनों का सप्ताह होता है, तो इसको ही द्विगु समास के अंतर्गत रखेंगे। जिसमें भी पहला संख्यावाचक दिख गया बुझ जाइए कि द्विगु समास है। जितेंद्रिय में कौन सा समास लगा हुआ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 67वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जितेंद्रिय में कौन सा समास लगा हुआ है? बहुब्रीहि समास लगा हुआ है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट यहाँ पर 68वां प्रश्न है कि नीलकमल में कौन सा समास लगा हुआ है? बताइए यहाँ पर 68वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यह एक कर्मधारय समास है, इसमें विशेषण विशेष लगा हुआ है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। गौशाला में कौन सा समास लगा हुआ है? बताइए यहाँ पर 69वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो तत्पुरुष समास। गौशाला यानी गायों का शाला, यानी शाला मतलब कि घर, गायों का जहाँ पर रखा जा रहा है उसको गौशाला बोलते हैं। तो यहाँ पर जो का है यह एक विभक्ति है, इसलिए यह तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएगा। मुख्य दर्शन में कौन सा समास लगा हुआ है? जल्दी से बताइए यहाँ पे इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? 70वां प्रश्न का जल्दी से आंसर बताइए। तो मुख का दर्शन, मुख्य दर्शन है मुख का, तो यहाँ पर जो का है का के कारण ही तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे 71वां प्रश्न है कि वनवास का सही समास विग्रह क्या होगा? वनवास। जल्दी से बताइए यहाँ पर 71वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो वनवास यानी वन में वास, वन में जो रहना है उसको ही वनवास बोलते हैं। जैसे श्री राम जी का वनवास हुआ था, तो ये वनवास ये कौन सा? यहाँ पर मैं आपको दिख गया यानी तत्पुरुष समास है। नेक्स्ट यहाँ पर 72वां प्रश्न है अव्ययी भाव समास का उदाहरण इनमें से कौन सा है? जैसे ही अव्ययी भाव दिखा तो आपको पहला शब्द देखना है कि किसमें अव्यय लगा हुआ है। तो यहाँ पर जो प्रति है, प्रति एक अव्यय है, तो प्रति और दिन यहाँ पर शब्द है, तो यह अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 73वां प्रश्न है कौन सा शब्द अव्ययी भाव समास का उदाहरण है? जल्दी से बताइए। फिर आपको देखना है क्या? अव्यय देखना है। यहाँ पर देख सकते हैं मन है जो कि अव्यय है, मन माना। इसका राइट आंसर ऑप्शन है। तत्पुरुष समास का उदाहरण जल्दी से बताइए। इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसमें आपको क्या खोजना है? तो विभक्ति खोजना है। नेक्स्ट बताइए यहाँ पर 74वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर दीनानाथ। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 75वां प्रश्न है दीनानाथ में कौन सा समास लगा हुआ है? तो तत्पुरुष समास लगा हुआ है। नेक्स्ट यहाँ पर तरनी तनुजा टट्टे तमाल तरुवन छाय में कौन सा अलंकार है? बताइए यहाँ पर 76वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। नेक्स्ट यहाँ पर 77वां प्रश्न है कि चरर मरर खुल गए अरर रवस फुट्टो से में कौन सा अलंकार लगा हुआ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर 77वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुप्रास। नेक्स्ट यहाँ पर 78वां प्रश्न है आपके सामने कि रहीमन जो गति दीप की कुल कपुत गति सोए बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। प्रस्तुत पंक्ति में कौन सा अलंकार लगा हुआ है? जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो यहाँ पर 78वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ जा रहे हैं, श्लेष बता रहे हैं, बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 79वां प्रश्न है तीर बेर खाती थी वे 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार लगा हुआ है? बताइए यहाँ पर 79वां प्रश्न का सही आंसर क्या है?
इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यमक। नेक्स्ट यहाँ पर 80वां प्रश्न है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? बताइए यहाँ पर 80वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर उपमा, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तोता डाली पर बैठा है, वाक्य में यहाँ पर कारक आपको बताना है। जल्दी से बताइए यहाँ पर इस प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो इस कौन सा कारक है? तो देखिए याद कर लीजिएगा, कर्ता ने, कर्ता में ने लगा रहेगा, कर्म को लगा रहेगा, कर्म में करण से जो लगा रहेगा ये आपको जुड़ाव रहेगा। जैसे कि मोहन कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है, तो यहाँ पर से है जो कि हाथ में कुल्हाड़ी रखा हुआ है। यहाँ पर जब जुड़ाव रहेगा तो आपको करण समझना है, करण कारक। ये कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान को के लिए यानी राम मोहन के लिए पुस्तक लाता है। जो यहाँ पर के लिए है ये संप्रदान हो गया, अपदान यानी जुदाई हो गया, जैसे वृक्ष से पाता गिरता है। तो यहाँ पर से जो है ये अलगाव यहाँ पर बोध कराएगा, यानी वृक्ष से अलग हो रहा है। उसके बाद से जो संबंध हो गया काके की रारेरी, काके की रारेरी संबंध हो गया। अधिकरण में पर हो गया, संबोधन हे अरे अजी हो गया। तो यहाँ पर जो पर है में पर, तो ये अधिकरण कारक के अंतर्गत आता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट यहाँ पर 82वां प्रश्न की मुरली गांव से चला गया, वाक्य में कौन सा कारक है? बताइए यहाँ पर देखिए से है, तो जल्दी से बताइए यहाँ पर 82वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो से जो आ गया यहाँ पर जुदाई हो रहा है, अपदान हो जाएगा, अलग हो रहा है। मुरली गांव से चला गया, अलग हो गया। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कारक के चिन्हों को यह भी कहा जाता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 83वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो प्रसर्ग भी कहा जाता है इसको। नेक्स्ट यहाँ पर 84वां प्रश्न है आपके सामने, वे उत्तम संस्कारों से हमें दृढ़ करेंगे, वाक्य में किस कारक का प्रयोग किया गया है? यहाँ पर देखिए से लगा हुआ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 84वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो करण हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 85वां प्रश्न की मोहिनी ने निबंध लिखा, यहाँ पर देखिए ने लगा हुआ है। जल्दी से बताइए यहाँ पर, ये इसमें कारक नहीं देखना है, कारक रहता तो यहाँ पर ने को लेकर हम कर्ता बोल देते, लेकिन यहाँ पर बताना कि ये किस प्रकार का क्रिया लगा हुआ है। बताइए यहाँ पर 85वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं यानी सकर्मक बिल्कुल ही सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर 86वां प्रश्न है कि सब ग्रामवासी खजाना लूटने को दौड़ पड़े, इस वाक्य में कौन सी क्रिया है? बताइए यहाँ पर 86वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो संयुक्त क्रिया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। 87वां प्रश्न है आपके सामने, किस वाक्य में क्रिया वर्तमान काल में है? बताइए यहाँ पर 87वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? यहाँ पर देखिए उसने फल खा लिए, तो ये तो पास्ट टेंस, यहाँ पर थे आ गया, पास्ट टेंस का बात हो रहा है। अचानक बिजली कौड़ उठी और यहाँ पर कल वे आने वाले थे, सभी के सभी पास्ट। यहाँ पर मैं तुम्हारा पत्र पढ़ रहा हूँ, अभी वर्तमान में पढ़ रहा हूँ। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट यहाँ पर 88वां प्रश्न है कि कृदंत प्रत्यय किस शब्दों के साथ जुड़ते हैं? बताइए यहाँ पर 88वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं प्रत्यय उसको ही कृदंत बोला जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। धातु के बाद क्या लगाने से पूर्वकालिक क्रिया बनते हैं? बताइए यहाँ पर 89वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी। जैसे मोहन है अपत्र राम यह काम कर चुका है, यहाँ पर कर जब लगा देंगे तो पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 90वां प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं? बताइए यहाँ पर 90वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्ण मिलकर शब्द का निर्माण करते हैं, और शब्द मिलकर वाक्य का निर्माण करते हैं, और वाक्य मिलकर पैराग्राफ का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 6 यहाँ पर दिया गया है, कवर की 6, तो ये ध्वनि के किस के अंतर्गत आती है? बताइए यहाँ पर 91वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? तो इसको संयुक्त वर्ण कहते हैं। ये दो वर्णों से मिलकर जो बनता है उसको संयुक्त वर्ण कहा जाता है। तो यहाँ पर जो कवर की 6 है यह एक संयुक्त वर्ण है। नेक्स्ट यहाँ पर 92वां प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से उच्चारण स्थान के आधार पर कंठ से लेकर मुख तक विवरण में उच्चरित व्यंजन ध्वनि का सही अनुक्रम क्या होगा? बताइए यहाँ पर 92वां प्रश्न का सही आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
देखिए क ख ग जो होता है क से लेके अंग तक होता है, ये सभी का उच्चारण हम कंठ से करते हैं। फिर च से लेकर य तक जो होता है वर्ण, उसका उच्चारण हम तालु से करते हैं, तालव्य बोलते हैं। उसके बाद से यहाँ पर ट से लेकर अ तक हो गया, यवत सर्ग कहते हैं। और त से लेके न तक हो गया, ये दंत से उच्चारण करते हैं। और प से लेकर म तक ये ओठ से उच्चारण करते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट यहाँ पर 93वां प्रश्न है कि वर्णमाला कहते हैं। बताइए यहाँ पर 93वां प्रश्न का सही आंसर क्या है, वर्णमाला किसे कहते हैं। तो 93वां प्रश्न का जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी के साथ है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर नहीं है, बताइए यहाँ पर। देखिए वे वर्ण जो उच्चरित होने के लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता नहीं लेती है, उसे ही स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें से कौन नहीं है, जल्दी से बताइए यहाँ पर। 94वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो जो भी कैंडिडेट ऑप्शन नंबर डी, यह जो है ना, यह एक व्यंजन वर्ण है। और यहाँ पर अ हो गया, उ हो गया, ए, सभी के सभी स्वर वर्ण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट यहाँ पर 95वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त व्यंजन नहीं है। संयुक्त व्यंजन यानी दो वर्णों से मिलकर बना होता है, तो उसको संयुक्त बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए कवर्की छ हो गया, त्र हो गया, ज्ञ हो गया, सभी के सभी संयुक्त व्यंजन है। बाकी यहाँ पर जो यहाँ पर मूर्धन्य ष है यह नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन है बी। नेक्स्ट यहाँ पर 96वां प्रश्न है कि निम्न में से नासिक्य व्यंजन कौन सा है। नाकिष्य व्यंजन यानी जो इसका उच्चारण नाक से हम करते हैं। जल्दी से बताइए यहाँ पर 96वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। यहाँ जब आप उच्चारण कीजिएगा तो यह नाक से उच्चारण होते हुए प्रत्यय आपको महसूस होगा। नेक्स्ट यहाँ पर 97वां प्रश्न है कि जिन शब्द का अंत में ऑल आता है उसे क्या कहते हैं। बताइए यहाँ पर 97वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो उसको अकारांत बोलते हैं, अकारांत उसको बोला जाता है। और जिसका आ आता है जैसे कि लड़का, तो ये अकारांत हो गया। बालक, तो यहाँ पर क है तो ये अकारांत हो गया। अनुनासिक का संबंध होता है। बताइए यहाँ पर 98वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। तो अनुनासिक जिसका उच्चारण करते समय नाक और मुख दोनों का प्रयोग करें उसको अनुनासिक बोलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर 99वां प्रश्न है कि तलाबे श, मूर्धन्य श, दंत स, ह में कौन सा व्यंजन कहलाते हैं। बताइए यहाँ पर 99वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, संघर्षी। 100वां प्रश्न है कि ज्ञ वर्ण किन वर्णों का संयोग से बना होता है। जल्दी से बताइए यहाँ पर 100वां प्रश्न का सही आंसर क्या है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ज और य से मिलकर बनता है ज्ञ। इस प्रकार से 100 प्रश्न है जो कि हम कंप्लीट कर लिए। सेशन आप लोग को कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। सेशन आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। और जो भी कैंडिडेट अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो चैनल को भी फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।